हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेंडिंग इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे आगम किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रेवेन्यू कहा जाता है। इसको हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। देखिए, एक उत्पादक यानी प्रोड्यूसर वस्तुओं का उत्पादन करके बाजार में उसे बेचता है, पहली बात हो गई। बेचने के बाद जो राशि यानी अमाउंट यानी धन उसके पास प्राप्त होता है उसे ही आगम कहा जाता है। मान लीजिए 5 रुपये वाले आपके पास 10 पेन हैं, 50 रुपये में आप मार्केट में बाद बेच देते हैं, तो 50 रुपये आपको जो मिला वही आपके लिए आगम यानी रेवेन्यू होगा। इस प्रकार एक फर्म का आगम उसकी बिक्री से प्राप्त राशि यानी अमाउंट होता है। तो वही चीज़ है, जो 50 रुपये आपको मिला वही आपके लिए रेवेन्यू है, वही आपका आगम है। ये बात क्लियर हो गई होगी। एक पॉइंट और देखते हैं। एक उत्पादक इस बिक्री से प्राप्त आगम या राशि की उत्पादन लागत से तुलना करके ही लाभ हानि का अनुमान लगाता है। तो उत्पादक क्या करता है, वो जो उसको रेवेन्यू मिला है उसकी तुलना करता है उसकी लागत से। मान लीजिए 50 रुपये का आपने जो बेचा था वो मिली 40 में थी, बेचा 50 में, तो आपको 10 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन मिली 60 की थी वो वस्तु में, ठीक है, और बेचा आपने 50 रुपये में, तो 10 रुपये का घाटा हो गया। उसके बाद फर्म के विस्तार करने या उसको बंद करने के संबंध में निर्णय लेता है। उसके बाद फर्म क्या करता है, ये निर्णय लेता है, अगर फायदा हो रहा है तो बूस्ट करेगा, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। फर्म का मतलब बिजनेस है, कंपनी से। अगर घाटा हो रहा है तो उसको पीछे कर देगा। आगम के प्रकार की बात करते हैं, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है कुल आगम, जिसको इंग्लिश में टोटल रेवेन्यू बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीआरवी बोलते हैं। दूसरा है औसत आगम, जिसको एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको एआर बोलते हैं। और जो तीसरा है उसको बोलते हैं सीमांत आगम यानी मार्जिनल रेवेन्यू, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमआर बोलते हैं।